भारत के ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन से सुरक्षित लौटने के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह मुलाकात इसलिए खास रही क्योंकि अंतरिक्ष से लौटने के महज एक दिन बाद ही शुभांशु ने प्रधानमंत्री को अपने पूरे मिशन के अनुभव बताए। पीएम मोदी ने इस मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया, जिसमें शुभांशु ने विस्तार से बताया कि अंतरिक्ष में रहना किस तरह का अनुभव होता है और वहां शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। शुभांशु ने कहा कि जब कोई अंतरिक्ष में पहुंचता है तो वहां का वातावरण पूरी तरह अलग होता है, क्योंकि वहां ग्रेविटी नहीं होती। शुरुआत के कुछ दिनों में दिल की धड़कनें धीमी हो जाती हैं और शरीर नए माहौल को अपनाने में समय लेता है। करीब 4 से 5 दिन बाद शरीर नॉर्मल हो जाता है, लेकिन जब वापस पृथ्वी पर लौटते हैं तो फिर से वही बदलाव महसूस होते हैं। उन्होंने कहा कि चाहे इंसान कितना भी स्वस्थ क्यों ना हो, जमीन पर पहला कदम रखते समय चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं पूरी तरह स्वस्थ था, लेकिन जैसे ही नीचे आया तो चल नहीं पा रहा था और लोग मुझे पकड़कर संभाल रहे थे। दिमाग को समझने में वक्त लगता है कि अब आप धरती पर हैं और चल सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने अंतरिक्ष में किए गए प्रयोगों का भी जिक्र किया। शुभांशु ने बताया कि स्पेस स्टेशन पर खाने पीने की व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि जगह सीमित है और कार्गो से ले जाना बेहद महंगा है। इसलिए उन्होंने मूंग और मेथी के बीजों पर प्रयोग किया और पाया कि इन्हें बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। बस पानी डालिए और 8 से 10 दिन में ये अंकुरित हो जाते हैं। यह भविष्य में लंबे मिशनों के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। विदेशी अंतरिक्ष यात्रियों के रवैये पर बात करते हुए शुभांशु ने कहा कि भारतीयों के लिए उनके मन में बेहद सम्मान है। उन्होंने बताया कि उनके क्रू मेंबर गगनयान मिशन को लेकर बेहद उत्साहित हैं और चाहते हैं कि भारत जब यह ऐतिहासिक मिशन लॉन्च करे तो वे भी उनमें शामिल हो सकें। शुभांशु ने कहा कि विदेशों में लोग भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की प्रगति पर बारीकी से नजर रखते हैं और यह भारत के लिए गर्व की बात है। इस मुलाकात के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ शुभांशु शुक्ला की उपलब्धियों को सराहा, बल्कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को भी भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बताया।